जदयू की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। ये बैठक जदयू के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में चल रही है, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और तमाम जो जदयू कोटे के बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो सारे लोग इस बैठक में शामिल हैं। वहीं इस बैठक में शामिल होने के लिए पूरे देश भर से जनता दल यूनाइटेड के जितने भी नेता हैं वो पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जदयू प्रदेश कार्यालय के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं और इन दोनों की अध्यक्षता में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। और इस बैठक से पहले जो तैयारियां की गई थी पार्टी कार्यालय में, वो भी हमने आपको दिखाई थी। और आज और कल ये 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी, जिसमें तमाम जो राष्ट्रीय एजेंडे हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय राजनीति है उसके जो तमाम एजेंडे हैं उस पर चर्चाएं होंगी और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय राजनीति से हटाना है उसको लेकर ज़रूर रणनीतियां बनाई जाएंगी। क्योंकि लगातार जनता दल यूनाइटेड जब से महागठबंधन के साथ आई है उसके बाद से ही उसका एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। और उसको लेकर जनता दल यूनाइटेड पूरे देश के विपक्ष को एकजुट करने में जुटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिनों उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राव से भी मुलाकात की थी और अब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश भर का दौरा करेंगे और जितने भी विपक्षी दल हैं सभी को एकजुट करेंगे। और यही तमाम जो चर्चाएं हैं वो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होंगी, जिसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में भी उतारने की चर्चाएं हो सकती हैं। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। इसको लेकर भी चर्चाएं हो सकती है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार। और इसको लेकर एक पोस्टर भी लगाया गया था, प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा। इससे भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश में तो चेहरा नीतीश कुमार ही है, लेकिन अब देश में भी चेहरा नीतीश कुमार बनेंगे और जनता दल यूनाइटेड जो है वो अब पूरे देश भर में दिखेगी। यानी कि राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर है जनता दल यूनाइटेड और अब भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी। ये तमाम कयास लग रहे थे और इसी बीच ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो कहीं ना कहीं ये कयासों को और तेज़ कर रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आने वाले दिनों में देश के चेहरा हो सकते हैं, यानी कि 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। वही कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश में तो चेहरा नीतीश कुमार ही है, लेकिन अब देश में भी चेहरा नीतीश कुमार बनेंगे और जनता दल यूनाइटेड जो है वो अब पूरे देश भर में दिखेगी। यानी कि राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर है जनता दल यूनाइटेड और अब भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी। ये तमाम कयास लग रहे थे और इसी बीच ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो कहीं ना कहीं ये कयासों को और तेज़ कर रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आने वाले दिनों में देश के चेहरा हो सकते हैं, यानी कि 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यूनाइटेड और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो किस तरह से उखाड़ फेंके, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज और कल जदयू के अंदर मंथन होगा। तैयारियां काफ़ी पहले से थी और पोस्टर बैनर भी तरह तरह के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। सड़कों पर भी बात करें तो सड़कों पर जो पोस्टर लगाए गए हैं या फिर जदयू के कार्यालय में जो पोस्टर लगाया गया है उससे कहीं ना कहीं केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस पर भी निशाना साधने की कोशिश की गई है। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ फैसला होता है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक तस्वीरों के सहारे छोड़े जाते हैं कि देखिए किस तरह से जदयू प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में जदयू के राज्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित है। हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं। हो गया ना? हो गया ना? हो गया ना?
आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।